प्राणायामों के पहले नाम एक है जो सबको बाबा रामदेव जी ने सिखा रखा है, कपालभाति। एक प्राणायाम का नाम है कपालभाति। कपालभाति में पेट दबते हुए श्वास फेंकी जाती है। फेंकने पर जोर देते हैं, आने पे जोर नहीं देते। आने में अपने आप, जैसे प्लास्टिक की शीशी को आप दबा दो तो हवा निकल जाएगी। तो फेंकने में आपने श्वास निकालने के लिए प्लास्टिक को दबाया, हवा निकल गई। अब आप छोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगी। बस ये है कपालभाति। इसके लिए, सुविधा के लिए गिनती फेंकने की करते जाओ। फेंकने को 1, दोबारा फेंकने को 2, तीसरे बार फेंकने को 4, ऐसे ही 30 से 40 बार कम से कम एक बार में करो। गिनती करते जाओ मन से। तो ये 5 मेरी हो गई। इस तरह से फेंकते जाओ, आ जाने दो, फेंको, आ जाने दो, फेंको, आ जाने दो। लगभग 30-40 बार एक बार में करें। फिर कुछ सेकंड का विश्राम। जब शरीर और मन श्वास नॉर्मल हो जाए तब फिर करो 3 बार। 30-40 बार एक राउंड में, ऐसे 3 बार 3 राउंड करो। ये हो गई कपालभाति। एक है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करना चाहिए और बाएं से श्वास फेंके और बाएं से ही ले ले। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कह सकते हैं। इसको जल्दी भी कर लेते हैं। जैसे अब हम बस इससे जान जाओगे, बंद किया इसका मतलब इधर, ये बंद किया मतलब इधर। तो आप देखेंगे पहले आप लोग कैसे करेंगे, जिधर से फेंकेंगे उधर से ही खींच लेंगे। तो पहले स्पीड धीमी रहती, फेंकना फिर लेना, फिर फेंकना फिर लेना, ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा। फिर जैसा मैंने किया धीरे धीरे जल्दी कर लेंगे। मैं दोनों बताता हूँ। और बाएं से शुरू करके बाएं में ही बंद करना चाहिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कह दो या अनुलोम विलोम भस्त्रिका। भस्त्रिका में दोनों नाक से लेते हैं, पर ये एक अनुलोम विलोम भस्त्रिका है या नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। भस्त्रिका में और कपालभाति में फर्क क्या है? कपालभाति में फेंकने पे जोर है, लेने में नहीं। भस्त्रिका में दोनों में जोर, लेने में भी छोड़ने में भी। ये 1 मिनट से 2 मिनट एक बार में भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से शरीर में रक्त संचार बढ़िया हो जाता है और ध्यान के लायक मन बन जाता है। और ये अधिकतर हम बताते रहते हैं। पहले घरों में वो क्या होती थी, लालटेन क्या बोलते थे, ठीक है। तो लालटेन में नीचे भी छेद होते थे, नीचे और ऊपर भी। ये छेद किसी समय लोगों ने खोज की होगी, नहीं तो ना रखते। तो नीचे छेद ना हो तो ज्योति को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। इस जीवन को जीने के लिए
मनुष्य पशु जीवन को भी जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए जो घर बंद होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। क्या बोलते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन, हवा का आना जाना जरूर हो, नहीं वो अच्छे नहीं है। तो लालटेन में नीचे से ऑक्सीजन जाने के लिए और ऊपर के छेद किस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए। नीचे से आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। अब हमारे छेद तो एक ही है, इसी छेद से लेना है ऑक्सीजन और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड फेंकना है। प्राणायाम में देर तक रोकने की भी विधि है, और वो बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए, है बहुत अच्छा। श्वास लेना, फिर देर तक रोकना, फिर छोड़ना, फिर लेना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, आंतरिक कुंभक। और बाहर निकाल के भी रोकना, वो भी एक विधि। अंदर भी रोकना, बाहर भी रोकना, धीरे लेना, धीरे छोड़ना। ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। धीरे धीरे लेकर रोकना, यद्यपि नियम है कि देर तक, और फिर धीरे धीरे छोड़ना। लेने से छोड़ने में अधिक टाइम लगाना, एक मंत्र है। लेने से ज्यादा, दुगना टाइम निकालने में लगा, जबकि निकालने में जल्दी निकल जाती है। जैसे चढ़ाई में गाड़ी में ज्यादा मेहनत है और उतरने में बिना ब्रेक भरना लगाओ अपने आप चली जाएगी, तो उतरने में ब्रेक लगाना है। तो ऐसे श्वास लेने में जोर लगाना है और उतारने में ब्रेक, धीरे धीरे छोड़ना है, नहीं तो जल्दी निकल जाएगी। ठीक है, तो लेने से निकालने में ज्यादा टाइम लगाना, और रोकने का अंदर और बाहर दो विधि है। एक अंदर कुंभक, कुछ देर अंदर करे तो बाहर ना करे, ये भी एक विधि है। और दूसरी, बाहर जब देर तक रोके, निकल गई थोड़ा रुके नहीं। रुके रहने से क्या होता है, ये भी एक है। ये आप लोग खाने के बाद रुकते क्यों हो? एक बार खा लिया फिर गैप देते हो कि नहीं? वो गैप क्यों देते हो कि दोबारा खाने लायक हो जाओ। यदि गैप नहीं दोगे 2-4 घंटे का, तो फिर नहीं खा सकते। गैप दोगे तो हजम हो जाएगा, फिर दोबारा खाओ। तो ये श्वास के लिए भी है। आप एक बार निकाल दो, थोड़ी देर रुक जाओ, श्वास बाहर। अब शरीर के भीतर श्वास बची नहीं। अब श्वास नहीं बची तो श्वास लेने की बेचैनी होगी, जैसे खाने की, पानी पीने की। कभी कभी तो लगता है थोड़ी देर नहीं पानी मिलेगा तो मर जाएंगे। पानी के बिना भी रह नहीं सकते। तो जैसे पानी के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना नहीं रह सकते, पर उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ऐसे ही श्वास के बिना कितने घंटे रह सकते हो? सबसे ज्यादा जरूरी है हवा। भोजन कम जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज्यादा जरूरी है हवा। पर इसको प्रकृति से, चूंकि नेचर से लेते रहे हैं, इसलिए लेना निकालना अपन ने सीखा नहीं। आ जाती है चली जाती है, आ जाती है चली जाती है। हम प्राणायाम सीखते नहीं, और सबसे ज्यादा गलती लोग कहते हैं श्वास लेने में ही होती। जैसे न बताया जाए, माताओं को मालूम है, छोटे बच्चे को कितने बार छोटे बच्चे को पैदा होता है दूध पिलाते हो, तो इन्हें मालूम है थोड़ा गैप देना चाहिए, थोड़ी देर हो जाए तब। यदि अभी दूध पिया थोड़ी देर में रोने लग जाए तो समझ जाएंगी कोई गड़बड़ है,
और दूध पिला दिया, अब 2 घंटे 3 घंटे बाद रोवे तो समझ जाएंगी भूख लगी होगी। और दूध पी लिया, थोड़ी देर बाद रोवे तो या तो माँ के लिए रो रहा है या कोई तकलीफ हो गई। तो हमको भी श्वास के बिना बेचैनी हो, पर हमको श्वास लेना नहीं सिखाया। ये खाना भी सिखाना चाहिए। हम अपनी बात बताते हैं। कल रात को जिक्र किया था प्रोफेसर प्रेमचंद जी का कि 2 लोगों का नाम उन्होंने लिया था कि ये खाते हुए फ्रंटियर मेल से चलते हैं, मतलब जल्दी 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 निगल जाते हैं। जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, चबा चबा के खाना। मैं भी आपको सिखाता हूं, पर मेरी भी आदत पड़ गई है जल्दी खाने की। कमाने में इतनी देर लगाते हैं, खाने के लिए कमाते हैं और खाने में टाइम नहीं लगाते। आदमी सुख के लिए कमाता है और सुख से न सोता है, न सुख से जीता है, न सुख से रहता है, टेंशन में रहता है। तो सुख से जियो। तो ये सब खाना भी सीखना चाहिए, श्वास लेना भी। रोज खाते हैं, आपको लगेगा खाना सीखने की क्या जरूरत। एक पुस्तक गुरुग्राम के एक हमारे परिचित अच्छे वैद्य हैं, डॉक्टर नहीं वैद्य, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जल अमृत या विष। ये पुस्तक है, हम रखते हैं, उसे पढ़ते भी। अमृत या विष, अर्थात ये पानी भी गलत लिया जाए, ज्यादा लिया जाए तो ये विष भी और ये अमृत भी। तो उस पुस्तक में इतनी बातें लिखी। पहले एक ही लाइन बताता हूं। पानी कब पिए? 1, ठीक है। कितना पिए? 2। कैसे पिए? 3। सिर्फ पानी पीना नहीं, कब पिए, कितना पिए और कैसे पिए। ये पानी के लिए ही नहीं, हर चीज के लिए ले लो। खाएं कब खाएं, बताएं कब खाएं। हाँ, ये भी बताएं। एक कहावत बता दें तो समझ जाओगे। और दोनों लोग उल्टा करते हैं, दोनों में गलती करते हैं। खाएं कि ना खाएं, यदि ऐसा मन दुविधा में हो, अर्थात कम मन हो, क्योंकि जबान के कान लगता है खा लें। खाएं कि ना खाएं, तो कहते हैं ये याद कर लो, ये गुरु मंत्र समझो। खाएं कि ना खाएं तो पक्का निर्णय करो नहीं खाएं। अब मन से पूछो ही मत, खाएं कि ना खाएं, तो निर्णय नहीं खाना। और दूसरा सूत्र है, उसमें भी गलती करते हैं, जाएं कि ना जाएं। काहे में है? शौच के लिए लगे जाएं कि ना जाएं, तो मन करेगा अरे चलो रहने दो, तो जरूर जाओ। उसमें मन की मत मानो, इसको आदेश मानो। जाएं कि ना जाएं तो जरूर जाओ, और खाएं कि ना खाएं तो ना खाओ। क्योंकि ना खाओगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि कम भूख में खाया हुआ भोजन जहर है। और दुविधा है, न जाओगे तो देर तक जो थोड़ा है पड़ा रहेगा। तो आप जानते हो ना, गोबर गैस प्लांट, जहां ये तैयार जमा रहेगा वहां गैस करेगा। अब दुविधा थी, थोड़ा तो होगा ना, तो नहीं गए तो वो उतनी देर पड़ा रहेगा। जो बाहर जाना चाहिए था वो अंदर पड़ा है, बैठे बैठे गैस बनाएगा। फिर गैस छाती पे जाएगी, सिर पे जाएगी और रोग पैदा करेगी। सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मला। सभी रोगों का कारण है मल का कुपित होना। ठीक है, तो ये मंत्र रोज देते हैं, कुछ रात को दिए थे। आज कौन कौन सा मंत्र दिया? हाँ, इसको गुरु मंत्र मानना। कई लोग कहेंगे हमारा ये दुखता है, हमारा ये तकलीफ है, लो दवा दे रहे हैं मंत्र के साथ।
और हम एक पैसा नहीं लेंगे और न तुम्हारा खर्च कराएंगे, और मंत्र फ्री में। पर फ्री वाली चीज की वैल्यू नहीं होती। अब आपको दुविधा हो तो नहीं खाना, क्या है सुबह खाएंगे, अभी कम भूख है दोपहर खाएंगे, भूख लगने पर खाओ। इसीलिए जो यज्ञ है ना उसमें भी नियम है। अभी मवई धाम में यज्ञ होना है, प्रज्वलित अग्नि में आहुति देना, धुआं दे रही है, सुलग रही है, स्वाहा स्वाहा नहीं, प्रज्वलित अग्नि में आहुति देना चाहिए। तो अंदर की भी आग, ये यज्ञ कुंड है। और जितनी पवित्रता से सच्ची सामग्री तिल जौ चावल घी मीठा डालते हो, ऐसे इसमें भी डालो, प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आराम से करो, यज्ञ है और उतनी ही भावना से करो, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी चबा गए। ये पवित्र काम है जीवन के यज्ञ में भोजन। अब क्या डालना जो यज्ञ में है, ये नहीं कुछ भी डाल दो, इतने तिल जौ चावल, उसका भी नियम है। कितने तिल कितने जौ कितने चावल, तुम्हें पता है कि नहीं? पंडितों को पता है पर हम भी बता देते। तिलाधिक्ये भवेत लक्ष्मी, जवाधिक्ये दरिद्रता। यदि साकल्य में तिल अधिक हो तो लक्ष्मी आती है, और हवन सामग्री में जौ ज्यादा हो तो दरिद्रता आती है। इसलिए जौ ज्यादा नहीं, इसलिए तिल, उससे आधे चावल, उससे आधे जौ, ये नियम है। तो भोजन में कितना क्या खाना, चाहे जितना, कितनी सब्जी की मात्रा, कितनी आटे की रोटी की मात्रा, कितनी चावल की मात्रा। और चावल में भी लोग उबाल करके सब वो निकाल देते हैं, जो फायदा करता है उसे निकाल देते हैं, और जो रह गया फालतू का वो खाते हैं। पर वो क्या है, चिपचिपे अलग अलग चावल रहे, दिखावा में पड़ गए। ऐसे ही कई फलों में केले के छिलके तो नहीं खाना चाहिए, पर छिलके में लगा हुआ जो अंदर रहता है, हाँ वो अंदर भी लगा रहता है छिलके के साथ, वो बहुत फायदा करता है। पर वो खाएंगे तो लोग कहते हैं कंगाल आदमी, कई छिलके सहित खा जाओ तो कहते गांव का आदमी ऐसे ही, माने सभ्य आदमी जो जरूरत की चीज फेंक दे। तो ये सभ्यता ने हमें ऐसे ही सिखाया। ऐसे कपड़े कौन से पहनो, अब बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि बैठते ही नहीं बनता, न पलथी लगाते बने न, क्योंकि चिपके हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ढीला कपड़ा चाहिए, जिससे शरीर को, रोए भी हवा लेते हैं। यदि आपके शरीर को उससे पोत दे ना तारकोल से पूरे शरीर को, तो आप नाक और मुंह से जो श्वास लेते हो ये कम पड़ जाएगी, दम फूलने लगेगा। आप नहीं जानते आपके छेद भी श्वास लेते हैं। और तो और एक माता की बात हमने बताई थी, वो राजस्थान की, अभी समय है कि नहीं, पर उनको मैंने आंखों से देखा है, जो खाती नहीं थी और 30 वर्ष तक वो जीवित रही, अब मुझे नहीं पता। और उनको इंदौर एक कार्यक्रम में मैंने देखा, बड़ी सरल विनम्र, ढोंग नहीं था कि हम, कई लोग खाते हैं दिखावा करते हैं, हम नहीं खाते, वो सचमुच नहीं खाती थी। और घटना क्या घटी, उसके पति नहीं रहे, तो जैसा कि अक्सर देवियां ले नहीं जाई जाती, पुरुष जाते हैं, कई जगह स्त्रियां भी जाती हैं, पंजाब में शमशान स्त्रियां भी जाती, पर कई प्रांतों में नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो वो पत्नी पीछे रोती रोती चली गई, तो महादेव की एक मंदिर था, उस प्रतिमा को पकड़ के रोती रही, 3 दिन उठी ही नहीं, वहीं रोती रही। इसके बाद पकड़ के ले आए तो वो खाए ही नहीं। तब वो दुख में
पता नहीं क्या हो गया, छिद्रों से, श्वास छिद्रों से उसको भोजन मिलने लगा। ये पेड़ यूं तो कई जमीन से खाते हैं, एक अमर बेल है जो पेड़ से खाती है, और ये पौधे पत्तियों के द्वारा भी खाते हैं। और ये तो आप जानते हो, लूले लंगड़ों को देखा होगा, जिसके पैर ठीक नहीं है वो लोग हाथों से चलते हैं, ऐसे ऐसे। हमारे एक महात्मा हैं, उनका नाम अब हमने सन्यास का भूमानंद रखा है, वो इसे कालका कहते थे। उसके दोनों पैर ठीक नहीं, वो एक डंडे में एक गांठ सी बांध ली है कपड़े की, उसमें दोनों अंगूठे उस डंडे में कर लेते, अकेले डंडे से चल लेते, और ऐसे तो खूब चल लेता। अब तो खैर एक गाड़ी भी दे दी, क्योंकि बहुत काम है, दोनों हाथों से। तो जिसके पैर खराब उसकी ताकत हाथों पे आ गई। तो ये क्या बताना, जब हम मुंह से कम खाते हैं तो हम रोम छिद्रों से खाने लगते हैं। जब हम यहाँ से प्राणायाम करते हैं तो हमारे ये छिद्र, ये कूप जो है, ये भी हवा लेने लगते हैं। एक द्वार बंद होता है तो नया द्वार खुलता है। हमारे यहाँ इंदौर में एक विकलांग, दिव्यांग अब कहेंगे, दिव्यांग विद्यालय, कई का मन ठीक, दिमाग ठीक नहीं है, कई के पैर ठीक नहीं है, कई के हाथ ठीक नहीं है, वो सब काम कर लेते हैं। तो वहाँ ये समझाते हैं कि परमात्मा जब एक द्वार बंद करता है तो नए द्वार खोल देता है। इसीलिए देखा होगा जो सूर होते हैं, प्रज्ञा चक्षु, जैसे हमारे मोदी जी दिव्यांग कहते हैं, हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, जिसके नेत्र नहीं होते, अंधा नहीं बोलते हैं। सूरदास भी अच्छा है अंधे से, प्रज्ञा चक्षु। हाँ, अब प्रज्ञा चक्षु का मतलब माने बुद्धि की आंख है, सीधा नहीं कहते ये आंखें नहीं। प्रज्ञा चक्षु माने ये बुद्धि की आंख से काम करते हैं, भाव वही है। ये बुद्धि से काम लेते हैं, बुद्धि के सहारे काम करते हैं, ये नेत्र नहीं है, पर उसे प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। जैसे मोदी कहते हैं दिव्यांग, माने दिव्य अंग हैं, ये वाले गड़बड़ हैं। और जानते हो, हम लोग नंगे को नंगा नहीं कहते थे, ये शब्द हैं पुराने, ये मोदी के पहले के हैं। मोदी जी को भी लगा कि अच्छे अच्छे शब्द कहना चाहिए, तो जानते हो नंगों को क्या बोलते, दिगंबर। दिक एव अंबरा यस्य, जिसकी दिशाएं ही कपड़े हैं, नंगा नहीं कहा, दिक एव अंबर, दिगंबर। अब तुम समझ जाते हो दिगंबर माने नंगा, पर दिगंबर का अर्थ है ये दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, नंगा नहीं है, दिशाएं पहने हुए। दिगंबर, दिगंबर जैन होते, हाँ, तो जिनके वस्त्र क्या हैं, दिशाएं, नंगा नहीं कहा, जिसकी प्रज्ञा चक्षु है। हाँ, और हम लोग, एक संत हमारे एक आंख के थे, तो हम क्या बोलते थे, एक दृष्टानंद। हाँ, दूसरा एक शब्द है, सबको एक नजर से देखते हैं, भेदभाव नहीं करते। ठीक है, तो आज इतना ही, ठीक है, अब यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।